ऑपरेशन थिएटर के बाहर गुलाम बेचैनी से टहल रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला वो बाहर निकला। सुंदरी कुछ पूछने ही वाली थी कि घबराहट और डर के मारे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। गुलाम फौरन उसे संभाल लेता है और उसे पास के कमरे में ले जाकर इलाज करवाता है। कुछ देर बाद जब सुंदरी को होश आता है, गुलाम हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। ये सुनते ही सुंदरी की आंखों में जान लौट आती है। खुशी में वो अनजाने में गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। उसी वक्त आशिक अली उन्हें अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें उखड़ रही होती हैं। कमज़ोर आवाज़ में वो कहते हैं, गुलाम, मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी बेटी सुंदरी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहां ये महफूज रहेगी। गुलाम हैरान होकर कहता है, सुंदरगढ़? मैं भी वहीं का हूं। ये सुनते ही आशिक अली एक गहरा राज खोलते हैं। बेटा, सुंदरी की मार खुर्शीद मरी नहीं है, वो जिंदा है। दाजी ने मुझसे ज़बरदस्ती तलाक के कागज़ों पर दस्तखत करवाए थे और धमकी दी थी कि अगर मैं कभी वापस आया तो मेरी जान ले लेंगे। इतना कहकर आशिक अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सुंदरी पागलों की तरह अपने अब्बू से लिपट जाती है। गुलाम जब उन्हें चेक करता है तो भारी दिल से कहता है, ही इज़ नो मोर। ये सुनते ही सुंदरी टूट जाती है। वो गुलाम का गिरेबान पकड़कर चिल्लाती है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। गुलाम उसे संभालता है, हिम्मत देता है और अंतिम रस्मों का इंतजाम करता है। फिर वो सुंदरी से कहता है, अब मेरे साथ चलो, आपकी अम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। सुंदरी पहले इनकार करती है, लेकिन इस दुनिया में अब गुलाम ही उसका एकमात्र सहारा होता है। उसके दिल में उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर जन्म ले चुका होता है। जब गुलाम सुंदरी को लेकर सुंदरगढ़ पहुंचता है, गाड़ी से उतरते ही सामने से बादशाह आता है। अपनी मोहब्बत को अपने घर में देखकर वो हैरान रह जाता है। वो दौड़कर गुलाम को गले लगा लेता है। मुझे यकीन था यार, तुम मेरी मोहब्बत को ढूंढ लाओगे। अगली सुबह गुलाम सुंदरी को उसकी अम्मी खुर्शीद से मिलवाने ले जा रहा होता है। तभी साहिब जान घर में हंगामा खड़ा कर देती हैं। ये लड़की कौन है? गुलाम इसे यहाँ क्यों लाया? दाजी गुलाम को बुलाते हैं। इतने में बादशाह आकर साफ कह देता है, ये मेरी मोहब्बत है। गुलाम सब सच बता देता है। आशिक अली साहब का इंतकाल हो गया। उन्होंने आखिरी वक्त कहा था कि अपनी अमानत उसकी माँ तक पहुँचा देना। दाजी गुस्से में कहते हैं, ये झूठ है। तभी बादशाह वो पायल दिखाता है जो सुंदरी की गाड़ी में गिर गई थी। सबको यकीन हो जाता है कि यही खुर्शीद की बेटी है। उसी पल 22 साल बाद खुर्शीद अपने कमरे से बाहर आती है और सुंदरी के आगे ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। माँ बेटी गले लगकर रो पड़ती हैं। बादशाह खुश हो जाता है कि सुंदरी उसकी फुफ्फो की बेटी है, अब शादी आसान होगी। लेकिन जब सुंदरी को लगता है कि उसकी शादी गुलाम से हो रही है, उसका दिल खुश हो जाता है। उधर गुलाम बादशाह की खातिर अपने दिल पर पत्थर रख लेता है और खामोश रह जाता है। शादी का दिन आता है। सुंदरी को दुल्हन बनाकर स्टेज पर बैठाया जाता है। मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको बादशाह जानदार से निकाह कबूल है? नाम सुनते ही सुंदरी सन्न रह जाती है। सबके सामने चिल्लाकर कह देती है, नहीं, सुंदरी बादशाह की नहीं, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है। मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। महफिल में सन्नाटा छा जाता है। बादशाह गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है। तुमने मेरे साथ धोखा किया। जुनून में अंधा होकर वो सुंदरी को कैद कर देता है और गुलाम को अंधेरे कमरे में रस्सियों से बांध देता है।